दोस्तों, अगर आप अगले कुछ दिनों में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि इंटरनेट पर एक न्यूज वायरल हो रही है कि 31 जुलाई के बाद ईवी सब्सिडी खत्म हो रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या 1 अगस्त के बाद सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगे हो जाएंगे या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी को एक्सटेंड कर सकती है। और अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो क्या अभी स्कूटर लेना सही है या फिर कुछ वेट करना सही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम किसी रूमर या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और ट्रस्टेड न्यूज रिपोर्ट के बेसिस पर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि ईवी सब्सिडी आखिर में होती क्या है। एक एग्जांपल की बात करें तो मान लो किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस है 1,10,000 रुपए। अगर गवर्नमेंट उस स्कूटर पर सब्सिडी देती है तो कस्टमर को कम पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि स्कूटर की फाइनल ऑन रोड प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट हर स्कूटर पर सेम सब्सिडी नहीं देती। ये डिपेंड करता है स्कीम के रूल्स पर, व्हीकल एलिजिबिलिटी पर और साथ में मैन्युफैक्चरर उस स्कीम में रजिस्टर्ड है भी या नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों करंट स्कीम की। इसका जो नाम है वो है PM E-ड्राइव स्कीम। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज चलाती है। इसका पर्पस है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना और लोगों को ईवी खरीदने के लिए एनकरेज करना। इस स्कीम में सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर, इलेक्ट्रिक बसेस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर सब्सिडी की करंट डेडलाइन डेट है 31 जुलाई 2026, यानी कि अभी ऑफिशियली यही लास्ट डेट है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़े क्वेश्चन की कि क्या 1 अगस्त से इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस बढ़ने वाली है। इसका आंसर है कि अभी किसी को श्योर नहीं पता, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि 1 अगस्त से स्कूटर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर सब्सिडी बंद होती है तो कंपनी अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट नहीं लाती तो कुछ स्कूटर्स के इफेक्टिव प्राइस बढ़ सकते हैं, लेकिन हर ब्रांड के साथ ऐसा होगा ये कहना गलत है। कुछ कंपनीज अपनी तरफ से फेस्टिव ऑफर्स दे सकती हैं, कुछ डीलर्स डिस्काउंट दे सकते हैं और कुछ ब्रांड्स प्राइसेस सेम भी रख सकते हैं। इसीलिए ये बोलना कि 1 अगस्त से सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगे हो जाएंगे ये अभी फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। अब गुड न्यूज भी सुन लीजिए। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सब्सिडी को एक्सटेंड करने के ऑप्शन पर कंसीडर कर रही है, लेकिन यहाँ एक कैच है। PM E-ड्राइव स्कीम के लिए एलोकेटेड बजट ऑलमोस्ट कमिट हो चुका है। अगर सब्सिडी कंटिन्यू करनी है तो गवर्नमेंट को एडिशनल फंड्स के लिए अप्रूवल चाहिए होगा, यानी कि डिस्कशन अभी चल रही है लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी तक नहीं आया है। और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक किसी भी रूमर को फाइनल सच मानना बिल्कुल गलत होगा। अब एक प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूं, अगर आप ऑलरेडी स्कूटर डिसाइड कर चुके हो और वैसे भी इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक में परचेज करने वाले हो तो अपने डीलर से कंफर्म करो कि उस मॉडल पर PM E-ड्राइव सब्सिडी एप्लीकेबल है भी या नहीं, और रजिस्ट्रेशन किस डेट तक हो जाएगी, क्योंकि सब्सिडी रजिस्ट्रेशन डेट के बेसिस पर अप्लाई होती है। और अगर आप सब्सिडी इसीलिए खरीद रहे हो क्योंकि किसी YouTube थंबनेल पे लिखा था कि कल से प्राइसेस 20,000 रुपए बढ़ जाएंगे, तो पहले ऑफिशियल अपडेट का वेट करो। डिसीजन फैक्ट्स के बेसिस पर लो, फियर के बेसिस पर नहीं। अब फ्यूचर में सब्सिडी बंद होती है अगर, तो इसका इम्पैक्ट सब ब्रांड्स पर इक्वली नहीं होगा। कुछ कंपनीज ऑलरेडी हेवी डिस्काउंट देती हैं, कुछ फेस्टिव ऑफर्स देती हैं और कुछ स्टेट्स अपने अलग ईवी पॉलिसीज भी चलाते हैं। इसीलिए फाइनल प्राइस सिर्फ सेंट्रल सब्सिडी से डिसाइड नहीं होती। डीलर ऑफर, फाइनेंस स्कीम और स्टेट बेनिफिट्स भी फाइनल कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का कंक्लूजन बहुत सिंपल है। ऑफिशियली इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर की सब्सिडी की करंट डेडलाइन है 31 जुलाई 2026। गवर्नमेंट सब्सिडी एक्सटेंड करने के ऑप्शन पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी ये कहना कि 1 अगस्त से सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगे हो जाएंगे ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। जैसे ही गवर्नमेंट कोई फाइनल डिसीजन लाती है मैं उसका डिटेल ब्रेकडाउन सबसे पहले ऑल अबाउट ईवीज पर लेकर आऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।